दोस्तों, हर इंसान के जीवन में मोबाइल फ़ोन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी वजह से हम आप लोगों को मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं और जिसे देख के आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा और आप समझ जाएंगे फैक्ट्री में स्मार्टफोन कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं और एक नए वीडियो को। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज हर इंसान के हाथ में आपको मोबाइल फ़ोन दिख जाएगा। आज के समय मोबाइल हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है। मोबाइल के बिना आज हर इंसान का जीवन अधूरा सा हो गया है। इसी वजह से आप लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए, फैक्ट्री में हमारे ये मोबाइल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री में मोबाइल बनाना शुरू होता है मोबाइल के बॉडी बनाने से लेकर। सबसे पहले मोबाइल के बॉडी को तैयार करने के लिए एक एल्युमिनियम के बड़े शीट को इस मशीन में प्रेस करके छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है मोबाइल के साइज के हिसाब से। इसके बाद इस मोबाइल के बॉडी को जहाँ जहाँ से काटना होता है, होल करना होता है और जहाँ जहाँ पैच लगाना होता है वहाँ इस मशीन के द्वारा मोबाइल के बॉडी को काट लिया जाता है और छेद करके चेक कर लिया जाता है। और इसके बाद इन CNC मशीन के मदद से मोबाइल के इन बॉडी को सही शेप और आकार दिया जाता है। फिर इन मोबाइल के बॉडी को पानी में डुबो के सही तरीके से साफ कर लिया जाता है। सही तरीके से धोने के बाद मोबाइल के ये बॉडी तैयार हो जाता है। मोबाइल के बॉडी सही तरीके से तैयार होने के बाद मोबाइल के टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। दोस्तों, मोबाइल के टच स्क्रीन मोबाइल के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में से एक है। इसी वजह से इस पार्ट्स को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। मोबाइल के टच स्क्रीन बनाने के लिए फैक्ट्री में बड़े ग्लास को मोबाइल के साइज के हिसाब से छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। फिर इन कटे हुए ग्लास को मोबाइल के हिसाब से सही शेप दिया जाता है और इसके बाद उस ग्लास को पॉलिश कर लिया जाता है। फिर इन पॉलिश किया हुआ ग्लास को पानी में बहुत अच्छी तरीके से धोया जाता है। अच्छे तरीके से साफ करने के बाद ग्लास के ऊपर कोटिंग किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद मोबाइल के टच स्क्रीन बनके तैयार हो जाता है। ये स्क्रीन जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तब इस ग्लास के ऊपर फ्रिक्शन टेस्ट, एंटी शॉक टेस्ट और एंजल ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। जब ये स्क्रीन सब टेस्ट को पास कर लेती है तब इनको आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद मोबाइल बनाने के लिए डिस्प्ले विजुअलाइजेशन इंस्पेक्शन किया जाता है। और दोस्तों, मोबाइल के अंदर का पूरा काम LCD डिस्प्ले का ही होता है। इसी वजह से LCD स्क्रीन को सही यानी ओके होना बहुत ही ज़रूरत है। जब चेक कर लिया जाता है टच स्क्रीन ओके है तब इनको प्रोसेसिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक ग्लू मशीन से डिस्प्ले के चारों ओर ग्लू लगाया जाता है। फिर इन टच पैनल को मोबाइल से जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड को लिया जाता है जिसको मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। इसी PVC के अंदर मोबाइल का सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग के दौरान इसका कोई पार्ट्स खराब ना हो जाए, इसी वजह से इसके ऊपर टेप लगाया जाता है। इसके बाद इस PVC के ऊपर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा लगाया जाता है। इसके बाद PVC के ऊपर वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। आपको लग सकता है ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा कुछ नहीं, एक वाइट स्टिकर होता है जिसका काम होता है ये समझाना मोबाइल पानी में गिरा है या नहीं। मोबाइल पानी में गिरा है तो ये स्टिकर सफ़ेद से लाल हो जाता है, जो कि मोबाइल सर्विसिंग के समय पता चल जाता है। दोस्तों, ये स्टिकर लगाने के बाद मोबाइल के PCB में माइक्रोफोन जोड़ा जाता है जिसके मदद से आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बात कर सकते हो। और टॉप पर लगाया जाता है स्पीकर। इसके बाद लगाया जाता है वाइब्रेटर जिसके मदद से आपके फ़ोन में रिंगटोन के समय फ़ोन वाइब्रेट करता है। और इसके बाद PCB के साथ टच पैनल को जोड़ा जाता है और मोबाइल के साइड पे वॉल्यूम बटन और पावर बटन को जोड़ा जाता है। और मोबाइल के मीडियम हार्सिंग में वाईफाई और GSM को जोड़ा जाता है ताकि हमारा फ़ोन वाईफाई रेंज में जाते ही हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाए। और इस मिडिल हार्सिंग को सेमी असेंबली डिवाइस में जोड़ा जाता है। जुड़ जाने के बाद मोबाइल के टेस्टिंग शुरू
होता है। सबसे पहले मोबाइल के रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बात कर पाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट में पास करने के बाद मोबाइल के LCD टेस्ट किया जाता है। LCD टेस्टिंग जब सही तरीके से हो जाता है तब मोबाइल के मल्टी टच स्क्रीन, माइक, स्पीकर, ग्रेविटी सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट भी चेक किया जाता है। ये सब चीज़ ओके होने के बाद एक मशीन की मदद से मोबाइल के सारे स्क्रू लगाया जाता है। जब मोबाइल के सारे स्क्रू लगाना हो जाता है तब मोबाइल पूरा बनके तैयार हो जाता है। पूरा मोबाइल बनके तैयार हो जाने के बाद मोबाइल के बैटरी बनाया जाता है। दोस्तों, मोबाइल के बैटरी सबसे ज़्यादा सावधानी से बनाया जाता है, क्योंकि बैटरी बनाने के थोड़ी सी चूक भी बाद में मोबाइल को ब्लास्ट भी करवा सकती है। इसी वजह से मोबाइल के बैटरी को बहुत सावधानी से बनाया जाता है। दोस्तों, बैटरी बनाना शुरू होता है PCB को टेस्ट करने से लेकर। PCB टेस्ट हो जाने के बाद इस मशीन के द्वारा PCB के ऊपर स्प्लोट वेल्डिंग किया जाता है। इसके बाद इंसुलेटर पेस्ट किया जाता है ताकि बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग रह सके। इसके बाद बैटरी की पॉजिटिव पोल लगाया जाता है। पॉजिटिव पोल सही तरीके से लग जाने के बाद नेगेटिव पोल को भी लगाया जाता है। इसके बाद सेल के ऊपर कैपिंग किया जाता है। कैपिंग सही तरीके से हो जाने के बाद बैटरी को थोड़ी सी चार्ज दिया जाता है। इसके बाद बैटरी की टेस्टिंग शुरू होता है और बैटरी सही तरीके से टेस्टिंग में पास होने के बाद ब्रांड लेबल लगाया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। अब आता हूँ फ़ोन की तरफ। फ़ोन में बैटरी सही तरीके से लग जाने के बाद फ़ोन को एक कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर मोबाइल का नेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी लगाया जाता है, यानी कि IMEI नंबर लगाया जाता है। लगाने के बाद एक ऑपरेटर पैक हाउसिंग लगाकर डिवाइस की ऑपरेटिंग कंप्लीट करता है। इसके बाद मोबाइल के बैक पैनल लगाकर मोबाइल को पैकिंग करने के बाद मोबाइल को मार्केट में भेज दिया जाता है। इसी तरह हमारा ये प्यारा सा मोबाइल तैयार किया जाता है। और दोस्तों, मोबाइल के हेडफोन और चार्जर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, आप ये देखना चाहते हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ सौरभ, फिर मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ।